दोस्तों, एक बार फिर से भविष्यवाणी ओडिसी सेमिनार में आपका स्वागत है, जहां हम डैनियल, रहस्योद्घाटन और कुछ अन्य छोटे और बड़े भविष्यवक्ताओं की औद्योगिक शक्ति भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहे हैं। और हम न्यूयॉर्क शहर में फिर से आपके साथ आकर बहुत खुश हैं और अपने दोस्तों का फिर से स्वागत करना चाहते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। विभिन्न नेटवर्क 3ABN और होप इंटरनेशनल और गुड न्यूज़ नेटवर्क और अमेजिंग फैक्ट्स टीवी पर देख रहे हैं। और आपके साथ होना बहुत खुशी की बात है। हम यहाँ बहुत सारे अच्छे दोस्त बना रहे हैं न्यूयॉर्क शहर में, और हर रात समय निकाल कर आपसे मिलने और आप लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त करना। आज रात का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है मैं हर रात यही कहता हूँ, है ना? खैर, ये सच है। और मैं इसे दूसरे तरीके से कहूँगा, आज रात का पाठ जीवन बदल देने वाला है यदि आप इसे अपना लें, क्योंकि हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे अक्सर उपेक्षित कर दिया जाता है। लेकिन आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि मेरा मानना है कि आप परमेश्वर के संपूर्ण वचन को जानना चाहते हैं। और हम परम पवित्र स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप पहले ही सुन चुके हैं, एक वेबसाइट है। यदि आप सुन रहे हैं तो आप यह नहीं जानते थे, आप पाठ डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। हम इसकी अनुशंसा करते हैं। पाठ में और भी बहुत कुछ है। इसमें छंद और पृष्ठभूमि की जानकारी है जो आपको केवल प्रस्तुति में नहीं मिलेगी। यदि आप दोनों को एक साथ करते हैं तो न केवल आप सामग्री को बेहतर ढंग से याद रखेंगे, आप इसे साझा करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होंगे। और यही जाहिर है, यीशु हमसे यही चाहता है कि हम सच्चाई जानें और इसे दूसरों के साथ साझा करें। आमीन। तो आज रात हमारा अध्ययन परम पवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है। यहाँ मेरे पास आया है दूर, और मैंने सहज ही बाइबल पकड़ ली। मैं हमेशा एक आश्चर्यजनक तथ्य से शुरुआत करना पसंद करता हूँ। आपने शायद सुना होगा, साफ कमरे। आज स्वच्छ कमरों का उपयोग किया जाता है। यह एक सावधानी पूर्वक नियंत्रित वातावरण है जो धूल और हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवों और एरोसोल कणों जैसे प्रदूषकों को छानकर धरती पर सबसे शुद्ध हवा प्रदान करता है। कई कंपनियों के पास सेमीकंडक्टर और नैनोबॉट्स, दवा, ड्रग्स, चिकित्सा उपकरण जैसे उत्पादों के उत्पादन की सुरक्षा के लिए क्लीन रूम हैं। इन वस्तुतः कण रहित कमरों में बाहरी हवा शक्तिशाली प्रणालियों से होकर गुजरती है जो हवा को संदूषित करने के साथ साथ दबाव, तापमान, आर्द्रता और यहाँ तक कि ओजोन के स्तर को भी नियंत्रित करती हैं। ये बड़ा काम है, क्योंकि गतिशील मानव शरीर प्रति मिनट लगभग 5 मिलियन कण उत्पन्न करता है। आज रात घूमते समय इस बारे में सोचिए। यही कारण है कि स्वच्छ कमरों में काम करने वाले कर्मचारियों को विशेष लिंट फ्री जंप सूट, बूटियां, फेस मास्क और गॉगल्स पहनने चाहिए। वे कपड़े पहनने के लिए भी अंदर जाते समय एक तरह से कीटाणुशोधन कक्ष से गुजरते हैं। स्वच्छ कमरों का विकास 1860 के दशक में शुरू हुआ, जब जोसेफ लिस्टर नाम के एक स्कॉटिश सर्जन ने अस्पताल के ऑपरेटिंग रूम में बैक्टीरिया की मौजूदगी को सीमित करने की कोशिश की। सच तो यह है कि लिस्टर से पहले और लिस्टर के बाद भी बहुत सारी दवाइयों को मापा गया है, क्योंकि वह स्वच्छता के महत्व को समझते थे। वैसे अगर आपको नहीं पता तो बता दें, हाँ, वह लिस्टरिन के संस्थापक हैं। माउथ वॉश। और जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से बचाने और मूल रूप से उन्हें एक परिवार बनाने की तैयारी कर रहा था, ऐसे राष्ट्र के लिए जो विश्व को प्रभावित करेगा, ये उन्हें शुद्धिकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा। वह उन्हें सीधे मिस्र से वादा किए गए देश में नहीं लाया, वह वास्तव में उन्हें जंगल में ले गया। आप जानते हैं, जंगल कभी कभी ऐसी जगह होती है जहां चीज़ें सूरज की रोशनी से निष्फल हो जाती हैं। मिस्र में 200 साल रहने के बाद उन्होंने बहुत सी बुरी आदतें सीख लीं। उन्हें उन आदतों को भूलना पड़ा और यह सीखना पड़ा कि कैसे एक पवित्र राष्ट्र ईश्वर के लोग बने। और इसलिए माउंट सिनाई पर उन्हें 10 आज्ञाएं देने के अलावा उन्होंने उन्हें एक पोर्टेबल इमारत की योजनाएं दी, जिन्हें कभी कभी इस नाम से भी जाना जाता है, एक निवास स्थान या पवित्र स्थान। पादरी डॉग। हम भविष्यवाणी सेमिनार में पवित्र स्थान के विषय का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? उत्तर दीजिए, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियां इससे भरी पड़ी हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय में देखते हैं तो यीशु 7 दीवटों के बीच प्रकट होते हैं। थोड़ी देर बाद यह वेदी के नीचे आत्माओं के बारे में बात करता है। दीवट क्या है? पवित्र स्थान में वेदी क्या है? फिर यह वाचा के संदूक के बारे में बात करता है। स्वर्ग खुला था, मैंने वाचा का संदूक देखा। यह धूप की वेदी के बारे में बात करता है और धूप की वेदी से कोयले निकाले जाते थे।
यशायाह की भविष्यवाणी पवित्र स्थान के बारे में बात करती है। यह जकेल की भविष्यवाणी। मैं बस जल्दी से आगे बढ़ने वाला हूं, और अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप समझें कि आपको इस विषय को कम से कम थोड़ा समझना होगा। अगर आप उदाहरण के लिए यहेजकेल के पास जाते हैं तो मैं बस यहेजकेल के 43, 44 यहेजकेल के अंतिम अध्यायों पर जा रहा हूं जो पवित्र स्थान के बारे में हैं। अध्याय 43, मंदिर, प्रभु का निवास स्थान। उसके बाद वह मुझे पूर्व की ओर मुख वाले द्वार पर ले गया और प्रभु की महिमा प्रकट हुई। यह मंदिर के आयामों के बारे में बात करता है। क्या आप जानते हैं कि रहस्योद्घाटन कहता है कि मेरे पवित्र स्थान को मापें? यहेजकेल से यह सीख लेते हुए यह पवित्र स्थान से बहने वाले एक फव्वारे के बारे में बात करता है। क्या प्रकाशित वाक्य परमेश्वर के सिंहासन से बहने वाले एक फव्वारे के बारे में बात करता है? ऐसा होता है। यह अध्याय 44 वह मुझे पवित्र स्थान के बाहरी द्वार पर वापस ले आया। और यदि आप जकर्याह में पढ़ते हैं तो यह यशायाह में है, यह दानियेल में है। अभयारण्य का विषय, आपको वास्तव में इसके बारे में कुछ समझने की आवश्यकता है। यीशु की शिक्षाओं को भी समझना मुश्किल है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप यह देखेंगे। तो प्रश्न संख्या 1, परमेश्वर ने मूसा को क्या बनाने के लिए कहा और क्यों? उत्तर, परमेश्वर ने कहा वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं ताकि मैं उनके बीच में रहूं। अब तुम वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति से छिप नहीं सकते, परंतु परमेश्वर एक ऐसा स्थान प्रदान करना चाहता था जहां हम उसकी उपस्थिति को प्रत्यक्ष रूप से पहचान सकें। और उन्होंने कहा ये पवित्र स्थान बनाओ। याद रखो, जब इस्राएल के लोग मिस्र से निकले थे वे सीनै पर्वत पर गए। मूसा कितने समय तक पर्वत पर गया? 40 दिन 40 रातें। क्या 10 आज्ञाएं लिखने में भगवान को 40 दिन और 40 रातें लगी? 300 शब्द। वहां ऊपर कुछ और भी हो रहा था। परमेश्वर मूसा को लोगों के लिए अन्य नियम और विधियाओं तथा इस भवन के लिए योजनाएं दे रहा था। बाइबल भजन 70:13 में कहती है, यदि आप कोई श्लोक याद रखना चाहते हैं तो इसे याद रखें, हे परमेश्वर तेरा मार्ग तेरे भीतर है। पवित्र स्थान परमेश्वर का मार्ग। ये क्या तरीका है? वह हमें कैसे बचाता है? वह खुद को किसके जरिए प्रकट करता है? अभयारण्य। अब पादरी डॉग, क्या अभयारण्य एक इमारत नहीं है? एक इमारत ईश्वर का रहस्य उद्घाटन क्यों होगी? आप देखेंगे, मेरे साथ बने रहिए। एक बात के लिए हम जानते हैं कि अभयारण्य में यह एक जगह थी जहां बलिदान हुआ, और वहां एक दरवाजा था। यीशु ने कहा द्वार मैं हूं, और फिर वे एक मेमना लेकर आए। यीशु ने कहा मैं मेमना हूं। हे प्रथम पतरस 18, यह जानकर कि तू और तुम्हारा छुटकारा नाशमान चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ जो तुम्हारे बाप दादों से परंपरा से चला आता है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोहू के द्वारा हुआ है। वह निष्पाप था। उन्हें पवित्र स्थान में एक बेदाग और दोष रहित मेमना लाना था। उन्हें उस मेमने के सिर पर अपने हाथ रखने थे। वे अपने पापों को स्वीकार करते थे और फिर पवित्र स्थान पर उन्हें मार दिया जाता था। यह बलिदान का स्थान था। यह हमें यीशु के बलिदान के बारे में सिखाता है। नंबर 2, मूसा ने पवित्र स्थान के लिए खाका कहाँ से प्राप्त किया? क्या वह बस बैठ गया और सपने देखने लगा और कहने लगा, अच्छा मिस्र में मैंने बहुत सारी सुंदर इमारतें देखी, मुझे आश्चर्य है कि क्या हमने यह और वह किया? बाइबल क्या कहती है? आप मेरे साथ उत्तर बता सकते हैं? निर्गमन 25:40, परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो कि तुम उन्हें किसके अनुसार बनाते हो। वह नमूना जो तुम्हें पहाड़ पर दिखाया गया था। नूह को जहाज की योजना किसने दी थी? क्या नूह नाव बनाने वाला था? नूह नाव बनाने वाला क्यों बना? बाढ़ से पहले बारिश नहीं हुई थी। उसने सूखी जमीन पर नाव बनाई। भगवान ने उसे आयाम दिए और वह तैरने लगी। भगवान ने पवित्र स्थान के लिए योजनाएं दी। इसमें एक दिव्य डिजाइन है। मूसा, क्योंकि यह सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कहता है। आप इब्रानियों 8:5 में भी पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें जो स्वर्गीय चीज़ों की छाया की नकल हैं। धरती पर पवित्र स्थान स्वर्गीय चीज़ों की एक प्रति या छाया है, जैसा कि मूसा को ईश्वरीय निर्देश दिया गया था जब वह तंबू बनाने वाला था। ध्यान रखें कि शब्द अभयारण्य, तंबू, मंदिर अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं। यह इस निवास स्थान के बारे में बात कर रहा है। आमतौर पर जब हम तंबू के बारे में बात करते हैं तो यह वह पोर्टेबल अभयारण्य था जो उनके पास जंगल में था।
मंदिर का इस्तेमाल इजराइल में बनाए गए स्थायी लोगों के लिए ज़्यादा किया जाता था। जब वह अपने लिए निवास स्थान बनाने पर था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, देख, जो नमूना मैंने तुझे पर्वत पर दिखाया था उसके अनुसार सब वस्तुएं बनाना। अब पैटर्न किसी चीज़ के आधार पर बनाया जाता है। या आप में से कितने युवा पुरुषों या शायद युवतियों के पास बचपन में माचिस की डिब्बी वाली खिलौना कार थी? यार, तुम में से कुछ लोग वंचित रह गए। तुम में से कितनों के पास माचिस की डिब्बी वाली कार थी? चलो सच बताओ। आप में से कितने लोग हैं जो पादरी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कभी अपना हाथ नहीं उठाते? क्या आप जानते हैं कि माचिस की डिब्बी वाली कारों को लेज़र की सहायता से डिज़ाइन किया जाता है? मुझे लगता है कि यह मूल कार के आकार का 50वां हिस्सा है। परमेश्वर ने धरती पर जो पवित्र स्थान बनाया है वह बेशक स्वर्ग में परमेश्वर का असली निवास स्थान नहीं है, लेकिन इसे उसी के अनुसार बनाया गया है। स्वर्ग में परमेश्वर के निवास स्थान के बारे में कुछ बातें हैं और उद्धार की योजना जो हम उससे सीखते हैं। मैं उदाहरण के लिए, पृथ्वी पर अभयारण्य में एक जहाज पर सुनहरे स्वर्गदूत हैं। क्या परमेश्वर के पास सोने के देवदूत हैं या असली देवदूत हैं? पवित्र स्थान में एक पर्दा था जिसमें स्वर्गदूत बुने हुए थे। क्या परमेश्वर स्वर्गदूतों की एक टेपेस्ट्री से घिरा हुआ है या स्वर्गदूतों की एक जीवित दीवार से? आप जानते हैं, धरती पर पवित्र स्थान 20 फीट चौड़ा हो सकता है, स्वर्ग में यह 20 मील चौड़ा हो सकता है। मेरा मतलब है, इसलिए आपको बड़ा सोचना होगा। लेकिन वह चाहता था कि हम उद्धार की योजना के बारे में कुछ समझें। तो यहाँ आप पहला निवास स्थान देख सकते हैं जो इजरायलियों को माउंट सिनाई के तल पर प्राप्त हुआ था। वे इसे इकट्ठा करने और अलग करने में सक्षम थे और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। उन्होंने 40 साल तक ऐसा किया और यहाँ तक कि जंगल में रहने के बाद भी राजा दाऊद के समय तक वे इस समस्या से बाहर निकल रहे थे। इसकी अक्सर मरम्मत की जाती थी और घटकों को बदल दिया गया। वे इस पोर्टेबल तंबू से काम कर रहे थे। अब बहुत जल्दी अगर आप हवाई दृश्य देखते हैं, वहाँ क्या था, ये बहुत सरल है। पवित्र स्थान में 3 जगहें हैं। आपको वह जगह मिलती है जिसे वे आंगन कहते हैं। मेरे साथ बताइए, ये क्या है? आंगन में आपको पवित्र स्थान मिलता है। पवित्र स्थान और आपके पास आंतरिक गर्भगृह के लिए सबसे पवित्र स्थान है। मोक्ष के 3 भाग हैं: औचित्य, पवित्रीकरण, महिमा मंडन। हम आंगन में मेमने के बलिदान के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं। हम पवित्र स्थान में पवित्रता और पवित्रता सीखते हैं। किसी दिन आप और मैं ईश्वर की उपस्थिति में होंगे। हम उनके साथ रहेंगे और हम परम पवित्र स्थान में होंगे। यह इस यात्रा का वर्णन है। एक सीधी रेखा है, एक दरवाज़ा है। बचाए जाने के कितने तरीके हैं? मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार पाना है। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूँ। जो कोई दीवार फांद कर आने की कोशिश करता है वह चोर और लुटेरा है। वहाँ एक दरवाज़ा है, वह दरवाज़ा है। तो वे इस अभयारण्य में प्रवेश करेंगे। जिस तरह से आप जानते हैं, जीवन की एक कोशिका के 3 भाग होते हैं। आपके पास नाभिक है, आपके पास सफ़ेद भाग है, आपके पास खोल है और आप प्रकृति में ईश्वर की रचना में सभी प्रकार की चीज़ों से गुजर सकते हैं और अभयारण्य उन सभी चीज़ों से संबंधित हो सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी। लेकिन अब मैं खुद से आगे निकल गया हूँ। एक छोटा सा आश्चर्यजनक तथ्य मैं एक और मुफ्त में डाल रहा हूँ। मैंने ब्राज़ील के एक पादरी के बारे में पढ़ा। हम इस साल के अंत में ब्राज़ील में होंगे और शायद मैं इसे साओ पाउलो के बाहर भी देख सकूं। और उन्होंने 10,000 सीटों वाला एक पवित्र स्थान बनाने में $300 मिलियन खर्च किए, जिसे सोलोमन के मंदिर के मॉडल पर बनाया गया था। यहाँ तक कि उन्होंने इजराइल से भी पत्थर आयात किए थे और कई तरीकों से पैटर्न का पालन करने की कोशिश की। लेकिन यह समान नहीं है, कुछ अंतर हैं। ठीक है, असली अभयारण्य पर वापस आते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये हम अलग अलग डिब्बों से गुजरेंगे। आज हमारे अध्ययन का नाम क्या है? परम पवित्र स्थान। हम वहीं जा रहे हैं, ठीक है। आंगन में क्या फर्नीचर था? जब आप पहली बार अंदर गए तो आपने क्या देखा? आपने शुरुआत की और यह लिखा था कि आपको पूरे मेढ़े को जला देना चाहिए। वेदी, यह होम बलि है, इसलिए वहाँ आग जल रही थी। अब वह आग कैसे लगी? जब मूसा ने पहला पवित्र स्थान बनाया और इसे समर्पित किया जाए, उन्होंने प्रार्थना की। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग आई और उस वेदी पर सबसे पहली आग जलाई और परमेश्वर ने उनसे कहा, अब से जब भी तुम पवित्र स्थान में आग जलाओगे तो तुम्हें यह आग हमेशा जलती रखनी होगी। इस अग्नि से दीपक जलाना चाहिए, इस अग्नि से धूप बत्ती जलानी चाहिए। यह पवित्र अग्नि है।
एक दिन हारून के बेटे कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पवित्र अग्नि कैंप फायर, वे कैंप फायर का इस्तेमाल करते हैं, भगवान की आग स्वर्ग से निकली और उन्हें नष्ट कर दिया। वैसे जब उन्होंने यह निर्णय लिया तो वे नशे में थे, और ये बात बाद में आएगी। यह पवित्र अग्नि थी। जब सुलेमान ने अपना मंदिर बनवाया, स्वर्ग से भगवान की ओर से आग आई और उसे पवित्र करने के लिए प्रज्वलित किया, और उन्होंने उस पवित्र अग्नि को जलाए रखा। आप जानते हैं हमारे पास अर्लिंगटन में है, वे इसे अनंत ज्वाला कहते हैं। उन्हें ये विचार उस पवित्र अग्नि से मिले हैं जो प्राचीन हिब्रू मंदिर में थी, भगवान द्वारा प्रज्वलित अग्नि। आप इसे कभी बुझने नहीं देते, आप उस अग्नि का उपयोग करते रहते हैं। ओलंपिक लॉ, वे उसी अग्नि का उपयोग करते रहते हैं, सिवाय इसके कि अब मुझे लगता है कि वे इसे विद्युत रूप से भी करते हैं, लेकिन उन्हें मशालों को जलाने के लिए उसी अग्नि का उपयोग करते रहना चाहिए जिसे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। लेकिन यहीं से वह विचार, वह अवधारणा पहली बार आई। होम बलि की वेदी वह स्थान था जहां जानवरों की बलि दी जाती थी। बलिदान का स्थान यह यीशु के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रांगण के अंदर ही स्थित था। यह मसीह के क्रूस और मसीह की पीड़ाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है, जहां वह आपके और मेरे लिए पीड़ा की आग से गुजरा। आंगन में और क्या था? निर्गमन 30 पद 18, आपको भी एक बनाना चाहिए। लेवर, यह एक बड़ा बर्तन है, बड़ा बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है, पीतल का लेवर। इसका आधार भी पीतल का होगा और आप इसमें पानी डालेंगे तो आपके पास आग है और आपके पास पानी है। वह पानी क्या दर्शाता है? कांसे का हौदी जहां पुजारी अपने हाथ पैर धोते थे। यह धुलाई बपतिस्मा का प्रतीक थी। इज़राइल के बच्चे जंगल में जाने से पहले मेमने के खून के द्वारा धर्मी ठहराए गए थे। औचित्य, परमेश्वर ने उन्हें वैसे ही बचाया जैसे वे थे। आप जैसे हैं वैसे ही यीशु के पास आए। बहुत से लोग कहते हैं, हे प्रभु, जब मैं अपना काम ठीक कर लूँगा तब मैं चर्च आऊँगा। यह ऐसा है जैसे आप अपने बच्चे से कह रहे हो कि क्या तुम साफ हो सकते हो ताकि तुम नहा सको। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना। नहीं, आप अपने व्यवहार को सुधार कर यीशु के पास नहीं आ सकते। आप जैसे हैं वैसे ही यीशु के पास आते हैं और फिर वह आपको साफ कर देता है। आमीन। इसलिए बहुत से लोग वे प्रभु से दूर रहते हैं। वे कहते हैं, आप जानते हैं, जब मैं कुछ ठीक कर लेता हूं, और वे कहते रहते हैं मैं सब ठीक कर लूँगा, और बहुत जल्द वे चर्च में ताबूत में सीधे खड़े हो जाते हैं। वे अपने आप को सही साबित करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं। आप यीशु के पास वैसे ही आते हैं जैसे आप हैं, इसीलिए इसे औचित्य कहा जाता है। आप यीशु के पास आते हैं और वह आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसे आपने कभी पाप ही न किया हो। जब हम पापी थे तब वह हमारे लिए मरा। जब वे मिस्र में थे, वे फिरौन के गुलाम थे, उन्होंने मेमने की बलि दी। मेमने के खून ने अंतर को जन्म दिया, जिसने अगले चरण की यात्रा शुरू की। परमेश्वर उनके पास आकर यह नहीं कहता कि ये मेरी 10 आज्ञाएं हैं, इन आज्ञाओं का पालन करो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने पहले कहा, मेमने और मेमने के खून को स्वीकार करो और फिर मैं तुम्हें व्यवस्था के पास ले जाऊंगा। पहले क्या आया, मेमना या कानून? क्या हम व्यवस्था से या मेमने से बचाए गए हैं? हम मेमने के खून से बचाए गए हैं। फिर अगर हम उससे प्यार करते हैं तो पहली आज्ञा यह है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से, गुलामी के घर से बाहर लाया है। तुम्हें दूसरे देवता नहीं रखने चाहिए। वह कह रहा है, मैं ही वह हूं जिसने तुम्हें गुलामी से बचाया है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। वह पहले हमारे लिए अपना प्यार दिखाता है। हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्यार किया। मेमना, यीशु पहले आता है और फिर वे वहां से गुजरे। लाल सागर बपतिस्मा, और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए आग का एक खंभा दिखाई देता है। दरअसल लाल सागर से गुजरने से पहले आग का खंभा दिखाई देता है और यह मिस्रियों को रोकता है और उनके शिविर को रोशन करता है। तो आपको आग की वेदी मिली और आपको पानी मिला। यीशु ने कहा, जब तक कि आप पानी और आत्मा से पैदा न हो। आत्मा क्या है? यह आग है। जॉन बैप्टिस्ट ने कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हमें उस आत्मा के बपतिस्मा की ज़रूरत है। हमें उस जल बपतिस्मा की ज़रूरत है। वे दोनों पवित्र स्थान के प्रांगण में थे। क्या आप आमीन कह सकते हैं? जब हम पवित्र स्थान में जा रहे हैं, हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि पवित्र स्थान में क्या था। अगले अपार्टमेंट में कौन से 3 फर्नीचर थे जिन्हें पवित्र स्थान कहा जाता है? सबसे पहले यह कहा गया, और वे यहाँ कमरे में भी दिखाई दे सकते हैं। कौन जानता है? आपके पास टेबल थी, मेरे साथ कहिए। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपके पास क्या था? शो ब्रेड की मेज़। देखिए, अगर आपको किंग जेम्स वर्जन मिल जाए तो उसमें शू ब्रेड लिखा है। यह बात मुझे सालों तक परेशान करती रही। मैं इसे शू ब्रेड ही कहता रहा। यह सिर्फ पुराना शब्द था। शो ब्रेड, इसका मतलब है कि यह प्रदर्शन पर है। और यह मेज़, कितनी रोटियां थीं?
12 रोटियां 12 जनजातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसे हर सप्त के दिन बदला जाता था और वे इसे ताज़ा रखते थे। और यह जीवन की रोटी का प्रतिनिधित्व करती है और यीशु जीवन की रोटी है। आमीन। मसीह ने कहा, मैं वह रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी है दुनिया के पापों को बचाने के लिए। लेकिन यीशु न केवल जीवन की रोटी है। जब लोग भूखे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुम्हें रोटी दूंगा और तुम इसे लोगों को दो। उन्होंने कहा, आप उन्हें कुछ खाने को दें। हमें जीवन की रोटी दूसरों के साथ भी बांटनी है। इसलिए यह पवित्र स्थान हमें केवल यीशु को ही नहीं दिखा रहा है, यह हमें दिखा रहा है कि हमें मसीह का अनुकरण करते हुए क्या करना है। ठीक है, तो अब आगे क्या है? आपके पास जूते की रोटी की मेज़ है और फिर से मैंने पहले ही इसका उल्लेख किया है, यह यीशु का प्रतीक है जो जीवन की रोटी है। मैंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता बल्कि किससे जीता है? हर शब्द। और मसीह शब्द ही देहधारी हुआ। अगली चीज़ जो आप पवित्र स्थान में देखते हैं, अगर आप विपरीत दीवार पर जाते हैं तो आपको एक मोमबत्ती दिखाई देती है और इसे कभी कभी मेनोराह भी कहा जाता था। ये वह दिया स्तंभ था जिस पर 7 दीपक थे। और चलिए इसे पढ़ते हैं। जब आप दीपकों को व्यवस्थित करते हैं तो 7 दीपक दीपक के सामने रोशनी देते हैं। दिया स्तंभ, और इसका उद्देश्य मंदिर को रोशन करना था और उन्हें वेदी से पवित्र अग्नि का उपयोग करके दीपक जलाना था। और दुनिया की रोशनी कौन है? यीशु जगत की ज्योति है। और यह दीवट कैसे जलती रही? वे तेल का इस्तेमाल करते थे, दियों में तेल। वह तेल किसका प्रतीक है? यह पवित्र आत्मा है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी चमके तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। आमीन। मसीह को अभिषिक्त कहा गया, उसे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दिया गया। और आप और मैं, यीशु ने न केवल यह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। क्या आप जानते हैं कि मत्ती के 5वें अध्याय में उन्होंने और क्या कहा? आप ही दुनिया की रोशनी हो। वह हम उसका प्रकाश प्रतिबिंबित करते हैं। आमीन। जैसे चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। वह 7 शाखाओं वाली मोमबत्ती रोशनी थी। यह मसीह का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगली चीज जो आप देखते हैं उसमें लिखा है कि आप क्या बनाएंगे? जलाने के लिए एक वेदी। स्क्रीन पर उत्तर देखें। अरे नहीं, आप स्क्रीन पर छवि देख रहे हैं। हमें आपको उत्तर भी देने होंगे या को एक बनाना होगा। जलाने के लिए वेदी। धूप, इसे धूप की वेदी कहा जाता था। यह फर्नीचर का अगला टुकड़ा है जिसे आप देखेंगे। यह वेदी, वे सुंदर धूप लेते थे, वे इसे अंगारों पर रखते थे, फिर आग पवित्र अग्नि से आती थी। वाष्प पर्दे के पार परमेश्वर की उपस्थिति में चली जाती थी और यह मसीह के गुणों का प्रतिनिधित्व करती थी। मसीह का लहू हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार्य बनाता है। हम किसके नाम से प्रार्थना करते हैं? यह यीशु के नाम में है और यह पवित्र आत्मा है जो हमारे लिए मध्यस्थता करती है और हमारी प्रार्थनाओं को सुंदर बनाती है। मसीह की आत्मा। और इसलिए यह धूप की वेदी थी। यह सब हमें यीशु के बारे में बता रहा है। आमीन। और इसलिए, और आप इसके बारे में प्रकाशित वाक्य के अध्याय 5-8 में पढ़ सकते हैं। आपको वहाँ धूप की वेदी भी मिलेगी। 5 नंबर, क्या विशेष लेख। सबसे पवित्र स्थान कहाँ था? आंतरिक पवित्र स्थान, जिसे कभी कभी परम पवित्र स्थान भी कहा जाता है। वहाँ एक चीज़ है। व्यवस्था विवरण अध्याय 10। हम पहले यहाँ स्क्रीन पर शास्त्र रखेंगे ताकि आप मेरे साथ उत्तर बता सकें। आप लोग घर पर बैठे लोगों को उत्तर देकर उन्हें सिखाने में मेरी मदद कर रहे हैं। उसने तख्तियों पर पहली आज्ञा के अनुसार क्या लिखा? 10 आज्ञाएं, और उन्हें इस खूबसूरत सुनहरे बक्से में रखा गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यह है फर्नीचर का वह टुकड़ा जो अंदर था। यह वाचा का संदूक है। आमीन। और इस खूबसूरत संदूक के ऊपर क्या था? करूब। जब यशायाह का दर्शन हुआ, यशायाह के 6ठे अध्याय में उन्होंने कहा, मैंने प्रभु को सिंहासन पर विराजमान देखा, वह इन सेराफिम से घिरा हुआ है। और सेराफिम, करूब, वे ईश्वर के दूत हैं और वे चिल्लाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का प्रभु है। और संदूक के शीर्ष को क्या कहा गया? कौन जानता है? दया का आसन, क्योंकि परमेश्वर की शेखिना महिमा इन 2 करूबों के बीच में दिखाई देगी और यहीं पर मूसा संवाद करेगा। वहाँ एक ज्वलंत महिमा थी जिसे देखा भी नहीं जा सकता था, जो परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती थी। अब लोग इस सुनहरे बक्से को ढूंढना चाहेंगे और हमें एक सवाल मिलने वाला है। कोई पूछने वाला है, इसे लिख लें, हम कल इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज वाचा का संदूक कहाँ है? किसी को यह याद रखना चाहिए और हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खजाना क्यों माना गया? क्या यह सोने का बक्सा था या बक्से में मौजूद पत्थर?
आप में से कितने लोग सोचेंगे कि अगर वे वाचा के संदूक की खोज कर लें तो यह सचमुच बहुत अच्छा होगा? आप ठीक कह रहे हैं। क्या यह बात आपको उत्साहित करेगी? यह आपको उत्साहित क्यों करेगा? क्योंकि यह वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, यह सबूत होगा। लेकिन जहाज में क्या था? 10 आज्ञाएं। आप में से कितने लोग 10 आज्ञाओं की खोज करना चाहेंगे? कितने लोगों के पास बाइबल है? आप इसे अभी खोज सकते हैं। वाचा के संदूक में जो खजाना था वह तुम्हारे हाथ में है। यही मूसा ने कहा था, यह तुमसे बहुत दूर नहीं है कि तुम स्वर्ग में जाकर पूछो, कौन इसे नीचे लाएगा, या कौन धरती की गहराइयों में जाकर इसे ऊपर लाएगा। वचन तुम्हारे बहुत निकट है, सचमुच यह आपके मुंह में है। आपके और मेरे पास वाचा के संदूक का खजाना है, लेकिन क्या आपने इसे परम पवित्र स्थान में छिपा दिया है? अगर आपका शरीर मंदिर है और बाइबल कहती है कि यह मंदिर है, तो परम पवित्र स्थान कहाँ है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छिपा लिया है। हृदय का मतलब यह नहीं है। कभी कभी उन्होंने पाया है कि आपके हृदय में मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। क्या आप यह जानते हैं? यह सच है। और दिल के बीच बहुत सारे संबंध हैं। और सिर। एक बार मैंने एक आदमी को देखा, जब वे अपनी मृत पत्नी के बारे में चर्चा कर रहे थे तो वे इतने दुखी हो गए कि मैंने उन्हें दिल का दौरा पड़ते देखा। दिल वो बच गया, चिंता मत करो, लेकिन दिल सिर से जुड़ा हुआ है। लेकिन बाइबल कहती है कि एक आदमी के रूप में, और वह अपने मन में सोचता है, तेरे वचन मैंने अपने मन में छिपा लिए हैं। अपने पूरे मन और आत्मा से प्रभु से प्रेम करो। यहूदी जानते थे कि तुम पंप के साथ नहीं सोचते, क्योंकि वे जानते थे कि अगर तुम्हारे सिर पर चोट लगती है तो तुम सही तरीके से नहीं सोचते। वे जानते थे कि मस्तिष्क यहीं ऊपर है, लेकिन यह एक अभिव्यक्ति है। इसलिए वाचा के संदूक में 10 आज्ञाएं थीं। व्यवस्था विवरण 10 पद 4 में लिखा है, मैं मुड़ा, फिर मैं मुड़ा और पहाड़ से नीचे आया, और मैंने उन पटियाओं को उस संदूक में रख दिया जो मैंने बनाया था, और वे वहीं हैं जैसे यहोवा ने मुझे आज्ञा दी थी। अब क्या आपने ध्यान दिया कि यहां क्या हो रहा है? मेरे पीछे आओ मित्रों। आर्क, यह बक्सा उस कंटेनर का प्रतिनिधित्व करता था जिसमें पवित्र वचन था। मसीह शब्द का अवतार था। यह सुनहरा बक्सा था, यह शुद्ध जीवन था जो धरती पर जिया गया, परमेश्वर का जीवन, और एक अर्थ में वह शारीरिक रूप में परमेश्वर की संपूर्णता था, बाइबल कहती है। आमीन। और ऊपर का ढक्कन, फिर से जैसा कि हमने बताया कि वह दया सीट है। आपको किस पर दया सीट रखनी चाहिए? यह स्क्रीन पर परम पवित्र स्थान की गवाही के संदूक पर है, और यह आवरण, यह ढक्कन वह स्थान था जहां मूसा जाता था और प्रभु के सामने उपस्थित होता था। महायाजक साल में एक बार जाता था, वह हारून था। मूसा को एक तरह से विशेष पहुंच प्राप्त थी, वह उससे भी आगे जा सकता था। संख्या 6, बाइबल कहती है कि परमेश्वर का पवित्र स्थान पवित्र था। लेव्य व्यवस्था 16:37। और यीशु का जीवन भी पवित्र कैसे था, उसके अनुयायियों को कैसे जीना चाहिए। हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों? बाइबल कहती है जैसा उसने, अर्थात पहले पतरस 1:15 और 16वें ने, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि कितने चाल चलन में तुम्हारा सारा आचरण, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब ईमानदार बनो। आप में से कितने लोग थोड़ा भयभीत हो जाते हैं जब परमेश्वर कहता है पवित्र बनो? मैं हूं। आप में से कितनों को कभी कभी पवित्र बने रहना कठिन लगता है? आप में से कितने लोग मानते हैं कि परमेश्वर आपको जो कुछ भी करने के लिए कहेगा उसे करने में वह आपकी मदद करेगा? क्या यीशु ने कहा था कि यह आसान होगा? क्या आप जानते हैं कि जीवन कठिन है? शैतान की सेवा करना यीशु की सेवा करने से अधिक कठिन है। बाइबल कहती है कि अपराधी का मार्ग कठिन है। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ वह चीज है जिसका उपयोग तुम सेवा के लिए करते हो। एक मसीही के लिए भी बोझ होता है, लेकिन यीशु कहते हैं मेरा जुआ आसान है, मेरा बोझ हल्का है। शैतान फिरौन की तरह है, वह एक क्रूर तानाशाह है। आप सड़कों पर घूम सकते हैं और ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो बस शैतान के नियंत्रण में हैं। वे बहुत खुश नहीं दिखते, लेकिन मसीहियों के हृदय में आनंद और समझ से परे शांति हो सकती है। परंतु परमेश्वर हमें पवित्रता का जीवन जीने के लिए बुला रहा है, और पवित्रता खुशी लाती है। यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें। दोस्तों, मैं दुनिया में रहा हूं, मैंने यह सब किया है, मुझे पता है कि वहां क्या है। मैं वापस नहीं जा रहा हूं। मैं अब पवित्रता के लिए प्रयास करते हुए बहुत खुश हूं, जितना मैं शैतान के लिए जी रहा था। इस पाठ का शेष भाग आपको थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि पवित्र होने का क्या अर्थ है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है।
प्रथम पतरस 2:9, आप एक चुनी हुई पीढ़ी या शाही हैं, क्या पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, उसके अपने विशेष लोग। तो अब जब यीशु क्रूस पर मरा, पुराना मंदिर यह हो गया। यह शब्द कपूत है। यीशु ने कहा कि यह पूरा हो गया है, और जब उसने कहा कि भूकंप आया है तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। हमें अब मेमनों की बलि नहीं देनी है, यीशु अब परमेश्वर का मेमना है। आमीन। पुरोहिताई कोई विशेष जाति नहीं है। बाइबल कहती है कि अब तुम उसके पुजारी हो। हम एक पवित्र पुरोहिताई हैं। क्या तुम जानते हो कि पुजारी का काम क्या था? मध्यस्थ बनना। उसने प्रायश्चित किया। आप जानते हैं प्रायश्चित का क्या मतलब है? एक अर्थ में हम ईश्वर से अलग हो गए हैं। दुनिया ईश्वर से अलग हो गई है। हमें उन्हें ईश्वर के पास वापस लाना है, उन्हें ईश्वर के साथ एक बनाना है। हमें मध्यस्थता और मध्यस्थता करनी है। हमें परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। परमेश्वर ने यहूदी राष्ट्र को राजाओं और पुजारियों का राष्ट्र होने के लिए बुलाया, ताकि सभी अन्य राष्ट्र शेबा की रानी की तरह इसराइल की ओर आएं और कहें, आपके परमेश्वर के पास बहुत बुद्धि है। हम आपके परमेश्वर के बारे में जानने के लिए पृथ्वी के छोर से आए हैं। इसीलिए उसने इसराइल को 3 महाद्वीपों के बीच की भूमि में रखा, ताकि वे राष्ट्रों के लिए गवाह बन सकें। और फिर जब यीशु क्रूस पर मरा, तो वह विशेषाधिकार न केवल यहूदियों का है, बल्कि गैर यहूदियों का भी है। लेकिन हमें पवित्र होना है, और हमें अपने पवित्र परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करना है। अब देखिए कि यहाँ अभयारण्य में क्या हो रहा है। आपके पास एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा कौन है? यीशु ही द्वार है। वही एकमात्र मार्ग है, वही सत्य और जीवन है। और फिर वे मेमने की बलि चढ़ाते और उसका खून लाते और उसे वेदी के सींगों पर लगाते, और आग वाली वह वेदी क्रूस, बलिदान, पीड़ाओं का प्रतिनिधित्व करती है। फिर यीशु हौदी में चले जाते हैं। मसीह का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा से भर गए। हम बपतिस्मा लेते हैं। हम भी मसीह के खून को स्वीकार करते हैं। हम बपतिस्मा के माध्यम से धुल जाते हैं। फिर आप पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। और पवित्र स्थान में वहाँ कितनी चीज़ें थीं? रोटी, प्रकाश, धूप की वेदी। ये मसीही जीवन के 3 अनुशासन हैं। हमें जीवन की रोटी खानी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए। धूप की वेदी प्रार्थना है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और प्रकाश, हमें अपना प्रकाश चमकने देना चाहिए और गवाह बनना चाहिए। यदि आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो आप पीछे नहीं हटेंगे। यदि आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, यहाँ बस पूरे दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे दिन में 5 मिनट भी पढ़ेंगे तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप कहें कि प्रतिदिन 5 मिनट अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अब मेरा मानना है कि आपको और अधिक काम करना चाहिए, लेकिन 5 से शुरू करें, क्योंकि आप में से कुछ लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 1 घंटे तक प्रार्थना करने की बात कहकर डराना नहीं चाहता। दिन में 5-10 मिनट प्रभु से बात करें, अपने दिल की बात कहें, उनसे शक्ति मांगें, अपनी बाइबल पढ़ें। आपको पूरी बाइबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर दिन अपनी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, और मैं हर दिन प्रार्थना करता हूँ, भगवान मुझे प्रकाश चमकने में मदद करें। यदि आप ये काम करते हैं, फिर आप तीसरे अपार्टमेंट में जा सकते हैं। यीशु आने वाले हैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, और आप महिमा और एक नए शरीर का अनुभव करेंगे। आपको और मुझे याजकों का राष्ट्र कहा जाता है। पूरा पवित्र स्थान हमें उद्धार की योजना बता रहा है। क्या आप इसे देखते हैं? ठीक है, मुझे लगता है कि अब तुम मेरे साथ हो, लेकिन हो सकता है कि मैं तुम्हें खो दूं। वह कौन सा सिद्धांत था जो परमेश्वर के याजकों के वस्त्र पहनने के लिए मार्गदर्शक था? अब हम पवित्रता के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसकी बारीकियों और कुछ व्यावहारिक बातों पर चर्चा करेंगे, और आज निर्गमन के वर्ष में इसका क्या अर्थ है। इस रिकॉर्डिंग के समय मुझे उम्मीद है कि वे इसे सालों तक प्रसारित करेंगे। निर्गमन की पुस्तक का निर्गमन अध्याय। पुजारियों के पास विशेष वस्त्र थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पुजारियों के विशेष वस्त्र पहनने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान दें कि इसमें क्या कहा गया है। आप उनके लिए लिनन पतलून बनाएंगे जो उनके क्या ढकेंगे? उनकी नग्नता, और वे कमर से जांघों तक पहुंच जाएंगी। न ही तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियों से चढ़ोगे। भगवान ने कहा, तुम जानते हो बहुत सारे प्राचीन लोग, क्या तुमने कभी मिस्र में पिरामिड देखे हैं? मिस्र और मध्य अमेरिका के अधिकांश पिरामिड बहुत ही ऊंचे थे, और सीढ़ियों से ऊपर जाने पर आप उनके ऊपर की पोशाक देख सकते थे। उसने कहा, तुम मेरी वेदी पर सीढ़ियां न चढ़ोगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपना तन नंगा कर दो। क्या परमेश्वर शालीनता की परवाह करता है? क्या मसीहियों को विनम्र होना चाहिए? बाइबल क्या कहती है? ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है कि हम प्रभु का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, और इसका मतलब ये है कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें भगवान हमें नहीं चाहते। आपको बड़लेप पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक मसीही का पहनावा भड़कीला नहीं होना चाहिए, और हमें जो पहनना है उसमें शालीनता होनी चाहिए। हमें दूसरों को आकर्षित करने के उद्देश्य से कपड़े नहीं पहनने चाहिए।
या हमारी कामुकता को उजागर करें। अब मैं जानता हूं कि बहुत सी महिलाएं अभी अपनी घड़ी देखने लगी हैं, क्योंकि आप जानते हैं क्या, विज्ञापन में आप जो कुछ भी देखते हैं उसके कवर पर हमेशा महिलाएं होती हैं और यह कहता है कि आप सेक्सी दिख सकते हैं, और ऐसा लगता है जैसे हम पर उस छवि की बमबारी हो रही है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है और उसके मन में वासना उत्पन्न होती है तो वह अपने मन में व्यभिचार कर सकता है। ये मेरे शब्द हैं यीशु। तो फिर अगर कोई पुरुष या महिला विशेष रूप से अपने आप को आकर्षक दिखाने के उद्देश्य से कपड़े पहनता है, किसी अन्य व्यक्ति को यौन उत्तेजित करना, क्या परमेश्वर हमसे यही चाहता है? आप इस तरह के उपदेश अक्सर नहीं सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या बाइबल में ऐसा कहा गया है? अब मुझे पता है कि वहां कुछ लोग हैं, वे विकृत हैं। चाहे आप क्या सोचते हो, चाहे आप क्या पहनते हो, वे गलत ही सोचेंगे। तामीनी से बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आपको बुर्का पहनना है। क्या आप सभी मेरे साथ हैं? आप समझते हैं? इस साल की शुरुआत में कैरन और मैं मध्य पूर्व में थे और हमने लड़कियों को स्विमिंग पूल में जाते देखा और उन्होंने बुर्का पहना हुआ था, और आप इस तरह डूब जाएंगे। ये बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं है, और मेरा मतलब निर्दयी होना नहीं था, लेकिन मेरा मतलब है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप जानते हैं, बस अच्छे विवेक का इस्तेमाल करें। अब क्या पहनते हैं? बाइबल कहती है, पॉल नया नियम, वह कहता है वचन, आचरण, प्रेम और आत्मा, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए एक उदाहरण बनो। क्या बाइबल विश्वासियों को गहने और फैंसी कपड़े पहनने से हतोत्साहित करती है? समान तरीके में प्रथम तीमुथियुस 2:9 कि महिलाएं और पुरुष अपने आप को शालीनता से सजाते हैं। किस तरह के परिधान? शालीन परिधान, लट्टों के साथ नहीं। लट्टों का मतलब लट नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वे अपने बालों में सोने की चेन गूंथते थे। वे खास तौर पर उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लटों या लटों वाले बालों या सोने या मोतियों या महंगे कपड़ों के बारे में नहीं। लेकिन जो बन जाता है, धार्मिकता, अच्छे काम। क्या भगवान के मंदिर में सोना था? सोना बाहर था या अंदर? या अंदर है? परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर सोना हो। पहला पत्रस 3:3, तुम्हारा श्रृंगार केवल बालों को सजाना, सोना पहनना या बढ़िया कपड़े पहनना ही ना हो। मसीहियों को सुंदर और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, बल्कि इसे हृदय के छिपे हुए व्यक्तित्व के साथ एक सौम्य और शांत आत्मा की अविनाशी सुंदरता के साथ होना चाहिए, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत कीमती है। इसे आंतरिक श्रृंगार की आवश्यकता है। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को कुछ साल पहले याद है, बहुत से टेलीवेंजलिस्ट अनैतिकता के कारण परेशानी में पड़ गए थे। दरअसल ऐसा फिर हो रहा है। अब वे बाहर एक जीवन जी रहे थे और निजी तौर पर एक अलग जीवन जी रहे थे, और आप जानते हैं, उन्होंने अपने महंगे कपड़ों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे सभी से कह रहे हैं कि वे अपना पैसा उनके मंत्रालयों को भेजें, और किसी ने एक गीत लिखा जिसमें कहा गया था, क्या यीशु रोलेक्स पहनेंगे? क्या आप में से किसी को यह याद है? और वे उपहास करने लगे ईसाइयों को उनके भड़कीले पहनावे और उनकी फिजूल खर्ची के कारण। हम उस तरह जीना नहीं चाहते। आमीन। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम सादगी के लिए जो पहनते हैं और परिधान पहनते हैं, उसमें हम यीशु का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस दिन प्रभु ले जाएगा। यह यशायाह अध्याय 3 में है, जो इज़राइल की बेटियों के बारे में बात करता है, जो घमंडी और फूली हुई थीं। इसे खुद पढ़ें। उस दिन यहोवा झनझनाती हुई पायलें, लटकने, कंगन, घूंघट, सिर के गहने, पैरों के गहने, सिर की पट्टियां, इत्र, ताबीज, अंगूठियां और नाक के गहने सब छीन लेगा। और क्या आप जानते हैं कि जब भगवान ने आपको बनाया तो उसने आपको बनाया, आपके शरीर में सही संख्या में छेद होने पर यह पूरी तरह से सही हो जाता है। क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति पर शैतान का साया होता है, उसने खुद को छेदा। जब बाल के भविष्यवक्ताओं ने अपने भगवान का ध्यान आकर्षित करना चाहा तो वे वेदी पर कूद पड़े। उन्होंने खुद को छेदना शुरू कर दिया। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ लोग गहने पहन रहे हैं, और अब मैं टैटू के बारे में बात करने जा रहा हूँ। और यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने टैटू बनवाए हैं। लेकिन आप जानते हैं, बाइबल टैटू के बारे में बात करती है। बाइबल कहती है, तुम अपने शरीर पर कोई निशान नहीं बनाओगे जैसे कि अन्य जातियों ने बनाए हैं, क्योंकि मैं प्रभु हूं। तुम परमेश्वर के लिए पवित्र हो। अब पादरी डग, तुम क्या कह रहे हो? क्या मैं खो गया हूं? नहीं, यीशु के लहू के बिना हम सब खो गए हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर हमें उच्चतर स्तर पर बुला रहा है, मित्रों। आमीन। और अब आप किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में बात करते नहीं सुनते, क्योंकि यह आपको परेशान कर सकता है। यदि आप सत्य का प्रचार करते हैं तो यह आपको वास्तव में अलोकप्रिय बनाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि हमें अपने शरीर पर छेद, टैटू और आभूषण नहीं लगाने चाहिए।
मानो हम किसी तरह स्वयं को अधिक मूल्यवान बना लेंगे। आप इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आपके लिए मरा, न कि आपके सोने और चांदी के कारण, न ही इसलिए कि आप अपने शरीर पर इसका विज्ञापन करते हैं। आपका शरीर भगवान का मंदिर है। हम राजाओं और पुजारियों का देश हैं। परमेश्वर ने याजकों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं के लिए पवित्र आचरण बनाए रखने के लिए कौन सा सामान्य नियम बनाया था? लेव्य व्यवस्था की 10वीं 9वीं बात सुनो कि जब तुम या तुम्हारे पुत्र मिलाप वाले तंबू में जाओ, तब न तो तुम दाखमधु व कोई और मदिरा पियो, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। ये तुम्हारी पीढ़ियों में सदा के लिए एक विधि होगी। ये तब कहा गया जब हारून के पुत्र नशे में धुत होकर अजीब आग चढ़ाने लगे। स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आग उतरी और उन्हें भस्म कर दिया। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि हम राजाओं और याजकों का देश हैं। राजाओं को मदिरा पीना उचित नहीं और न ही हाकिमों को मदिरा पीना। कहीं ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और सब दीन दुखियों का न्याय बिगाड़ दें। क्या शराब पीने से आपकी धारणा और आपकी बुद्धि बढ़ती है, या क्या यह आपकी सजगता और आपकी सोच को बाधित करती है? जब राजा दाऊद चाहता था कि उरिय्याह अपने विवेक के विरुद्ध जाए, जबकि दाऊद को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था, तो उसने उसे नशे में धुत करने की कोशिश की। क्या आप जानते हैं कि कितने पुरुषों ने महिलाओं को नशे में धुत करने की कोशिश की है ताकि वे उनका फ़ायदा उठा सकें? और वे जाएंगे, और शायद इसके विपरीत भी होगा, मुझे नहीं पता। महिलाएं भी पुरुषों को नशे में धुत करने की कोशिश कर सकती हैं। ये दोनों तरह से काम करता है। मैं ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, आप जानते हैं इसमें अनुचित, लेकिन मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं। और बाइबल के समय में यही दवा सबसे अधिक पसंद की जाती थी, लेकिन आज बहुत सारी अन्य दवाएं भी हैं, है ना? क्या हमें इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, या क्या परमेश्वर चाहता है कि हम होश में रहें? एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिस पर शैतान ने नियंत्रण कर लिया है, क्योंकि उनका दिमाग शराब और नशीले पदार्थों से इतना भ्रमित है। परमेश्वर चाहता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से भर जाए। उसे क्या निर्देश दिया गया था? क्योंकि वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला न तो दाखरस पिएगा और न ही कोई मजबूत मदिरा। क्यों? वह किससे भर जाएगा? पवित्र आत्मा। इस सप्ताह सड़क पर चलते हुए मैंने एक दुकान के सामने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था बियर, वाइन और स्पिरिट्स। ये पवित्र आत्मा नहीं थी, ये एक अलग आत्मा थी। लोग शराब पीना शुरू करते हैं और उनमें एक अलग तरह की भावना उत्पन्न होती है। मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। ये तथ्य हैं, वर्तमान में जेल में बंद आधे से अधिक लोग शराब के नशे में किए गए अपराधों के कारण जेल में हैं। घरेलू हिंसा में आधे से अधिक मामलों का कारण शराब है। हाईवे पर मरने वाले आधे से ज्यादा लोगों की वजह शराब होती है। और दुख की बात है कि बहुत से लोग वे किसी ऐसे व्यक्ति को मार देते हैं जो शराब का सेवन नहीं कर रहा था। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में भर्ती आधे से अधिक लोग शराब पीते हैं। मानसिक बीमारी लगभग 25% शराब। हम मसीहियों को इसका कितना समर्थन करना चाहिए? हमारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। नूह ने शराब पी और अपने तंबू में नंगा घूमता रहा। हाँ, उसने शराब पी, और इसका अंत कैसे हुआ? लूत ने शराब पी और अपनी बेटियों के साथ सोया। आप कहते हैं, ओह ठीक है, उन्होंने बाइबल में ऐसा किया। हाँ, क्या इसका अंत अच्छा नहीं हुआ है ना? यीशु, वे कहते हैं यीशु, उसने पानी को शराब में बदल दिया, नई शराब। यीशु ने शराब किसी पार्टी के लिए नहीं बनाई थी दोस्तों, नहीं सर। आखिरी भोज में उन्होंने कहा, तुमने सबसे बढ़िया चीज़ आखिर के लिए बचा कर रखी है। उसने कहा, मैं तब तक इसे नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया न पी लूं। यह बिना खमीर वाला था। नंबर 10, क्या परमेश्वर ने इस बारे में कोई भेद किया था कि उसके लोग कौन से जानवरों की बलि चढ़ा सकते हैं और कौन से खा सकते हैं? हम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वे मंदिर में एक बदबूदार जानवर ला सकते थे और भगवान को एक बदबूदार जानवर चढ़ा सकते थे? क्या वे कोई गिद्ध ला सकते हैं? क्या वे एक स्वर ला सकते हैं? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ और अशुद्ध जानवर के बीच का अंतर सिर्फ यहूदियों के लिए ही नहीं था? बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 8 श्लोक 20, नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और उसने हर प्रकार के जानवर लिए, शुद्ध पशु और किस तरह के पक्षी? शुद्ध पक्षी और होम बलि चढ़ाया। यह जल प्रलय के बाद की बात है। अब अगर उसने उनमें से सिर्फ 2 को ही लिया होता तो वे विलुप्त हो गए होते, परंतु उसने शुद्ध पशुओं को 7-7 करके ले लिया, अशुद्ध पशुओं की संख्या 2 से। यदि परमेश्वर को लगता कि सूअर खाना उचित है तो वे अब विलुप्त हो गए होते, क्योंकि जहाज पर उनकी अतिरिक्त पसलियां होती और वे समाप्त हो गए होते। सही? लेकिन वे केवल स्वच्छ पशुओं को ही खाते थे। क्या आप जानते हैं कि यह कोई नियम नहीं था?
आप में से कितने लोग नूह से संबंधित हैं? आप में से कुछ लोग नूह से संबंधित नहीं हैं। हमें बाद में बात करनी होगी, क्योंकि मैं यूएफओ के बारे में ये सभी यूट्यूब वीडियो देख रहा हूं और मुझे अभी आश्चर्य होने लगा है। हम सभी नूह से संबंधित हैं। आमीन। वैसे क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? हम सब भाई बहन हैं, और अगर मेरी कार दुर्घटना हो जाए और मुझे ओ पॉजिटिव की ज़रूरत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति के हैं। अगर आपके पास ओ पॉजिटिव है तो आप मेरी जान बचा सकते हैं। आमीन। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने सभी राष्ट्रों को एक ही रक्त से बनाया है। आमीन। हम सभी भाई बहन हैं, और ईश्वर ने जीन के काम करने के तरीके में बहुत रचनात्मकता का समावेश किया है। तो मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, पादरी डॉग, क्या आप मुझे यह बता रहे हैं कि हमें स्वच्छ जानवर खाने चाहिए? अगर आप जानवर खाने जा रहे हैं तो स्वच्छ जानवर खाएं। आप शुद्ध और अशुद्ध के बीच अंतर कैसे जानते हैं? भगवान हमें वास्तव में स्पष्ट मानदंड देते हैं। अगर यह खुर विभाजित है और इसका खुर फटा हुआ है और यह चबाता है तो क्या? जुगाली। ये एक स्वच्छ जानवर है। स्वच्छ जानवर वे इन दो विशेषताओं को साझा करते हैं। फटे खुर वे जुगाली करते हैं। यह भेड़ और बकरियों और गायों और हिरणों और इस तरह की चीजों के बारे में बात कर रहा है। ऊंट हम स्वच्छ नहीं हैं, वे जुगाली करते हैं, लेकिन उनके पास एक पंजा है। सूअर के खुर फटे हुए होते हैं, लेकिन वह जुगाली नहीं करता। बाइबल कहती है कि वे घृणित हैं। जब मैं सूअरों का वर्णन करने के लिए हमेशा नए शब्दों की तलाश करता हूं, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूं कि वे सूअर हैं। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के पास सूअर होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोगों के पास कुत्ते होते हैं, वे भी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन मैं अपने कुत्ते को नहीं खाऊंगा। बाइबल कहती है कि वे मैला ढोने वाले हैं। कुत्ते और सूअर मैला ढोने वाले हैं। भगवान नहीं चाहते कि हम मैला ढोने वाले जानवरों को खाएं। आपको ट्राइकिनोसिस हो जाता है, और कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें गठिया और बर्साइटिस हो गया है और उन्हें हॉगिटिस हो गया है। और समुद्री जीवन के विषय में परमेश्वर ने कहा कि उसे क्या चाहिए? पंख और तराजू साफ होने चाहिए। और पक्षियों के लिए नियम थोड़ा सरल था। यह था कि उन्हें चारा खाने वाले पक्षी होने चाहिए, मतलब वे जो टर्की और मुर्गियों और तीतर और कबूतरों की तरह इधर उधर घूमते हैं। लेकिन गिद्ध और बाज और केयर्न के पक्षी वे अशुद्ध थे, उन्हें नहीं खाया जाना चाहिए था। वहाँ एक त्वरित मार्गदर्शिका, स्वच्छ अशुद्ध, आपको सूअर और खरगोश और शंख नहीं खाने चाहिए। शंख नीचे रहते हैं, वे मैला ढोने वाले हैं। बाइबल कहती है कि वे अशुद्ध हैं। कोई तो कहेगा, लेकिन पादरी डॉग। प्रेरितों के काम अध्याय 10, पतरस को एक दर्शन हुआ और वह चादर अशुद्ध पशुओं से भरी हुई नीचे उतर आई, और परमेश्वर ने कहा, जो मैंने शुद्ध कहा है उसे अशुद्ध मत कहो। और पतरस सोच रहा था कि इस दर्शन का क्या अर्थ है। और कुछ अन्य जातियों ने द्वार खटखटाया, क्योंकि पतरस और यहूदी वे अन्य जातियों के साथ भेदभाव कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा, उन्हें अशुद्ध मत कहो, मैं चाहता हूं कि सुसमाचार उनके पास जाए। पतरस कभी भी इस चादर से कुछ भी नहीं निकालता और न ही खाता है। 3 बार यह चादर अशुद्ध जानवरों से भरी हुई नीचे आती है, और परमेश्वर कहता है, उठो, मारो और खाओ। पतरस कहता है, सुनो पतरस क्या कहता है, ऐसा नहीं है प्रभु, आपका वचन इसे मना करता है। मैंने कभी नहीं खाया, मैंने कभी भी कोई सामान्य अशुद्ध चीज़ नहीं खाई। ये 34 ईपू की बात है। यीशु का अनुसरण करने के 3.5 साल बाद उन्होंने कभी भी यीशु को कोई अशुद्ध चीज़ खाते नहीं देखा। पतरस सोच रहा था कि इस दर्शन का क्या मतलब है। बाद में उसने चर्च से कहा, भगवान ने मुझे दिखाया है कि किसी भी व्यक्ति को अशुद्ध मत कहो। पतरस ने इस दर्शन की इसी तरह व्याख्या की। इसका भोजन से कोई लेना देना नहीं था। उसने कभी भी कुछ निकाल कर नहीं खाया। यहूदी लोग अन्य जातियों को अशुद्ध कह रहे थे। जब आप ईसाई बन जाते हैं तो सूअर शुद्ध नहीं हो जाते, स्कंक स्वच्छ नहीं होते। आप में से कितने लोग माता पिता हैं? क्या आपको इस बात की परवाह है कि आपके बच्चे क्या खाते हैं? या आप कहते हैं, लेकिन पादरी डॉग, मैंने सोचा कि जब तक मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं ये ठीक है और भगवान इसे आशीर्वाद देंगे। क्योंकि क्या बाइबल यह नहीं कहती कि परमेश्वर की हर रचना अच्छी है और कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन द्वारा पवित्र है? हाँ, बाइबल में कुछ चीज़ें भोजन के रूप में पवित्र हैं, स्वच्छ चीज़ें। कुछ चीज़ें पवित्र नहीं हैं। अन्यथा जब आपका बच्चा नाश्ते के लिए तैयार हो रहा हो और उन्हें चीनी के फ्रॉस्टेड फ्लेक्स मिलें और वे अपने कोको पफ्स डालें और फिर वे ऊपर से मेपल सिरप डालें और आप सोचें, आप दुनिया में क्या कर रहे हैं? रुको, मैंने अभी तक आइसक्रीम नहीं डाली है। और तुम कहती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ओह, लेकिन रुको, मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ माँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे आशीर्वाद दें, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? अपने माता पिता का मजाक उड़ाना। क्या हम परमेश्वर का मजाक उड़ाएंगे? क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे? यह विचार कि आप कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन के ऊपर प्रार्थना कर सकते हैं और आपको कोई गंभीर समस्या नहीं होगी, ईश्वर का उपहास करना है। इससे फर्क पड़ता है कि आप क्या खाते हैं। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है।
संख्या 11। अशुद्ध भोजन खाने के बारे में परमेश्वर क्या कहता है? क्या यह एक गंभीर अपराध है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर जो तुम्हारे भीतर है और जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो, तुम्हें कीमत देकर खरीदा गया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? 1 कुरिन्थियों 3:16। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अपवित्र करे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। नष्ट करो। सुनो इस पर दोस्तों, यशायाह 66 15वीं और 17वीं आयत। क्योंकि देखो, प्रभु आग और अपने रथों और बवंडर के साथ आएगा। जो लोग सूअर का मांस और घृणित वस्तुएं और चूहे खाकर खुद को पवित्र करते हैं। अगर आप हैम सैंडविच खाने जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप चूहे का बर्गर भी खा रहे होंगे, क्योंकि भगवान चूहों और सूअरों को एक ही श्रेणी में रखता है। प्रभु की यह वाणी है कि सूअर का मांस, चूहा और घृणित प्राणी एक साथ भस्म हो जाएंगे। जब आप दानियेल की पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि उनकी परीक्षा किस बात पर हुई थी। खाना। इस भविष्यवाणी की किताब में पहली बात यह है कि उन्हें बेबीलोन का खाना खिलाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम बेबीलोन के खाने या राजा द्वारा पी गई शराब से खुद को अशुद्ध नहीं करेंगे। और उसने कहा, ओह लेकिन मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। और क्योंकि वे खड़े हो गए, इसलिए कहा जाता है कि राजा ने उनका परीक्षण किया और वे 10 गुना समझदार निकले किसी और की तुलना में। क्या आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया संकट में क्यों है? परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, कुछ मत खाओ, और उन्होंने कुछ ऐसा खाया जो उन्हें नहीं खाना चाहिए था। इसलिए मुझे यह मत बताइए कि यीशु इसलिए आए थे ताकि आप अपनी प्लेट में आने वाली कोई भी चीज़ खा सकें। यह स्पष्ट सोच नहीं है। यह मुझे पता है कि यह चौंकाने वाला है। आप में से कुछ लोग इसे पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन यह बाइबल से है। आपको इस अध्ययन के साथ साथ दिए गए पाठ को पढ़ने की ज़रूरत है। यह मायने रखता है। मैं 60-70 साल का हूँ। क्या 9 नाती नातिन हैं? हर समय बदलाव होता रहता है। 10। और मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूँ। मैं अब बैक हैंड स्प्रिंग नहीं करता। आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि मैंने 25 साल पहले ऐसा किया था। लेकिन मैं रैकेट बॉल खेलता हूं और गेंद के लिए गोता लगाता हूं। मैं इंतजार दोनों तरीकों। तो एक बूढ़े आदमी के लिए मैं बहुत अच्छी हालत में हूं। आप पादरी रॉस से पूछ सकते हैं। मैं संभवतः यहां के अधिकांश किशोरों से 50 गज की दूरी से दौड़कर उन्हें हरा सकता हूं। मैं 45 वर्षों से शाकाहारी हूं और मैं इन बाइबल सिद्धांतों का पालन करता हूं और यह आपको बेहतर स्वास्थ्य, लंबी आयु प्रदान करता है। वैसे अगर आपको यह नहीं पता तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट औसत से 10 साल ज़्यादा जीते हैं। और दुख की बात है कि ज़्यादातर एडवेंटिस्ट उन सभी बातों का पालन नहीं करते जो उन्हें करनी चाहिए। वे गंदा खाना तो नहीं खाते, लेकिन ढेर सारी चीनी खाते हैं। अगर हम इन बातों का पालन करें तो हमारे चर्च का सदस्य 100 साल पुराना हो जाएगा और वह अभी भी पढ़ा रहे हैं और वह अभी भी यात्रा कर रहे हैं। एक मसीही को किस विषय पर सोचना चाहिए? अब हम मन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि यह सब कहाँ से शुरू होता है? पवित्रता। फिलिप्पियों 4:8। जो भी चीज़ें हैं सच है, जो भी चीज़ें महान हैं, जो भी चीज़ें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीज़ें पवित्र हैं, जो भी चीज़ें मनभावन हैं, जो भी चीज़ें अच्छी हैं, अगर कोई सद्गुण है, अगर कोई प्रशंसा योग्य चीज़ है तो उन चीज़ों पर ध्यान लगाओ। बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैं अपनी आंखों के सामने कोई बुरी चीज़ नहीं रखूंगा। तुम जो देखते हो उस पर ध्यान दो, इसका असर तुम्हारी सोच पर पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारे फ़ोन, आईपैड, कंप्यूटर स्क्रीन से घिरे रहते हैं। जहां भी देखो आप शौचालय में भी बिना मॉनिटर के नहीं जा सकते जो आपको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप करते समय स्क्रीन होती है। और एक मसीही के तौर पर आपको अपने मन को अच्छी चीज़ों से भरना होगा। अपना मन किन चीज़ों पर लगाएं? ऊपर धरती की चीज़ों पर नहीं। यीशु ने हमें बताया कि पाप मन से उत्पन्न होता है। परमेश्वर आपका मन चाहता है, वह आपका हृदय चाहता है। नूह के दिनों में दुनिया के लोगों के दिलों में हमेशा बुरे विचार ही रहते थे। यीशु ने कहा कि आखिरी दिनों में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि लोग अपने मन और शरीर को गलत चीज़ों से भर रहे थे। परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। आप में से कितने लोग कहना चाहते हैं, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहता हूं। मैं जॉन को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि वह बाहर आए। वह एक पद्य गाने जा रहा है। हम बस 1 मिनट में एक साथ प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि तुम एक पवित्र स्थान हो।
प्रश्न संख्या 13, सांसारिक व्यवहार के बारे में बाइबल क्या कहती है? लिए जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। प्रभु कहते हैं उनके बीच से निकल आओ और अलग हो जाओ, जो अशुद्ध है उसे मत छुओ और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुला रहा है। कितने लोग ऐसा जीवन चाहते हैं? आमीन। और आज रात आप में से कितने लोग ये कहना चाहते हैं, हे प्रभु, मैं खुद को एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करना चाहता हूं, मैं आपके राजाओं और याजकों के बीच रहना चाहता हूं, मुझे पवित्र बनाइए, मैं जैसा हूं वैसा ही आ रहा हूं। वह कहता है पवित्र बनो। इसका मतलब है कि तुम वह बन सकते हो जो वह चाहता है। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? आमीन। हम कल रात फिर इस बारे में बात करेंगे। मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि प्रसारण बंद होने से पहले कल रात हमारा पाठ न चूकें। यह सबसे लंबी अवधि की भविष्यवाणी होने जा रही है। ये कब है? कल रात। भगवान आपका भला करे दोस्तों। हम यहीं से विदा लेंगे। अपने स्थानीय समूहों के साथ प्रार्थना करें। हम यहीं न्यूयॉर्क में प्रार्थना करेंगे।